Hello, friends. Today we welcome you to the Dreams Institute, an institute where your dreams come true. Today we have started a new series of English. Today, in lecture 1, we are going to start with English vocabulary. We are starting today with the word M. We are going to do some beautiful words which are regularly being asked in exams which start with alphabet M. And all of these words have root words. So it is very easy to learn these words. So, friends, if you are on this channel for the first time, then please subscribe to our channel. If you like our video, then kindly share it with as many people as possible. If you are preparing for the PPSC exam, Principal Cadre exam, Headmaster, PSSB, Punjab Police, or any other competitive exam throughout India, vocabulary is an indispensable part. ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ our today's lecture with the words that start with the word M. यहाँ देखें हम यहाँ हम कुछ वो वर्ड्स करने वाले हैं जो मैल से शुरू होते हैं। मैल एक रूट वर्ड है। मैल का मीनिंग है बैड या इविल। इस रूट वर्ड को देखते हुए बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। जैसे हम पहले वर्ड देखें मैल फॉर्म्ड। मैल फॉर्म्ड वर्ड में जो मैल है ये रूट वर्ड है और उसके साथ फॉर्म्ड वर्ड जोड़ दिया। फॉर्म्ड किसी चीज़ की बनावट बड़ी अच्छी हो तो हम उसको कह देते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन या उसकी फॉर्मेशन में डिफेक्ट्स हों तो वी कैन से दैट इट इज़ मैल फॉर्म। ऐसे ही एक वर्ड है मैल ऑर्डर। इसमें एक वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग होता है स्मेल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बड़ा अच्छा ऑर्डर आ रहा है, फ्रेगरेंस आ रही है। अगर बैड स्मेल हो किसी चीज़ की, जब कोई चीज़ें गल जाती हैं या वॉशरूम धोए नहीं अच्छी तरह से, तो हम कह देते हैं अभी मैल ऑर्डर आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो मैल से शुरू होता है मैलेफैक्टर। जैसे हमने इंग्लिश में एक वर्ड सुना है बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर क्या होता है? जो किसी का भला करता है, किसी का अच्छा करता है। ठीक है, जैसे बिल गेट्स ने समझ लीजिए भी इंडिया को $100 मिलियन पे कर दिए या चैरिटी में दे दी फॉर एड्स प्रोग्राम के लिए। बिल गेट्स को क्या कहेंगे? मैलेफैक्टर कहेंगे, बेनेफैक्टर कहेंगे। सिमिलरली अगर कोई बंदा गलत काम करता है, उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, तो हम उसे मैलेफैक्टर कह देते हैं, ईवल डोर भी कह देते हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम की बात करें तो इंडिया में एक बड़े टेररिस्ट अटैक पास्ट में हुए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ बैड लोग इन्वॉल्व हैं, तो वी कैन कॉल दोज पीपल एज मैलेफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज मेलाइन। अगेन इट स्टार्ट्स विद वर्ड मैल। मैल से शुरू होता है। मेलाइन होता है जब हम किसी का बुरा चाहें। ही वॉन्ट्स टू मिलाइन माई इमेज। इलेक्शन का टाइम था तो हर एक पॉलिटिशियन एक दूसरे के अंगेंस्ट शब्द बोल रहे थे, दूसरे की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं से आया वर्ड मेलाइन। नेक्स्ट वर्ड देखिए मेलाफाइड। देखो इंग्लिश में एक हम बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड का क्या मीनिंग होता है? बोनाफाइड का जनरल मीनिंग है मतलब जेन्युइन, मतलब दैट सम पर्सन इज जेन्युइन। मेलाफाइड क्या होता है? बोनाफाइड देख लिया हमने, जेन्युइन देख लिया, तो मेलाफाइड होता है मतलब गलत इरादे से कोई चीज़ कर लेना, तो हम उसको कहते हैं हिज इंटेंशन वाज मेलाफाइड, मतलब बैड फेथ, गलत सोच के उस बंदे ने कोई काम किया, तो मेलाफाइड। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेफिशियंस। मेलेफिशियंस इज अगेंस्ट टू इविल। मेल एप्रोपेशन, जब हम वर्ड्स का मिसयूज करें। जैसे हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, हमने कहीं कोई वर्ड सुना था पर हमको उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, तो हम उसे किसी लाइन में यूज़ कर लें, बट उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं आता सामने और गलत मीनिंग सामने आता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज मैल अप्रोपेशन। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडी। अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम मैल। मैल मीन्स बैड। मेलेडी कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं उसको मेलेडी कह देते हैं। जैसे किसी को माइग्रेन है, हेडेक है,
या कोई भी डिजीज है इस तरह की जो क्रोनिक डिजीज हो, क्रोनिक मीन्स जो बड़े लंबे समय तक चले, तो दैट इज कॉल्ड एज मेलेडी। स्लाइड में हमने क्या देखा कि हमने कुछ वर्ड्स देखे, कुछ 8 वर्ड्स देखे जो मैल से स्टार्ट होते हैं। अब हम एम से ही कुछ और वर्ड्स करेंगे, उनको जानने की कोशिश में हम कुछ वर्ड्स करेंगे जो एम से स्टार्ट होते हैं। जैसे वर्ड देखिए मिलिटेंट, ये अक्सर ही हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है, टीवी पे भी चलता रहता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं और आर्मी के साथ उनकी मुठभेड़ होती रहती है, जनरली सुनते रहते हैं हम दैट आर्मी हैज़ किल्ड फ्यू मिलिटेंट्स। तो मिलिटेंट क्या है? मिलिटेंट वो पर्सन है हु इज़ एंगेज्ड इन वॉर, जो सरकार या सरकार के कोई अदारे या सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस उनके एंगेस्ट में वॉर छेड़ देता है, हथियार उठा लेता है, उनके विरोध में जाता है, वायलेंस उसका मीन्स है, वायलेंस यूज़ करता है। तो हम ये एक वर्ब से आया है, जैसे हम याद करने का तरीका है इसको, टू मिलिटेट। टू मिलिटेट मीन्स टू गो अगेंस्ट समवन, ठीक है। जैसे अ चाइल्ड हैज़ मिलिटेटेड अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, तो वो मिलिटेट है किसी के विरोध में जाना, तो वर्ड मिलिटेंट उससे जुड़ा हुआ। जैसे ये फोटो देखें हम, फोटो में क्या है, एक मिलिटेंट दिखाया हुआ है जो हथियार उठाए हुए है जिसने। नेक्स्ट वर्ड इज मिलिटेंसी। तो मिलिटेंसी क्या है कि प्रोसेस है पूरी जिसमें कॉन्फ्रंटेशनल या वायलेंट मेथड यूज किए जाते हैं सरकार के एंगेस्ट। वो कोई भी कारण हो सकते हैं, सोशल कॉज भी हो सकता है, पॉलिटिकल कॉज भी होता है। जैसे हम जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, वो पॉलिटिकल कॉज है, वो अपनी अलग एक कंट्री बनाना चाहते हैं, तो मिलिटेंट्स का कोई ना कोई पर्पज होता है। जैसे एग्जांपल देखें, मिलिटेंसी इन कश्मीर हैज रीच्ड इट्स पीक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एक अगेन ये वर्ड है मिलिशिया। ये भी न्यूज़पेपर में जनरली आता रहता है। जैसे हमने देखा कि लीबिया और सीरिया में आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ सिविलियंस इकट्ठे होके हथियार उठा लेते हैं, अपनी रक्षा के लिए भी हो सकता है, एक रेगुलर आर्मी की तरह नहीं होते, बट कुछ सिविलियंस होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, वो किसी एम के लिए हथियार उठाते हैं, ठीक है। जैसे सीरिया में बहुत सारे मिलिशियाज हैं डिफरेंट तरह के, वो अपने अपने आइडियोलॉजी या अपने अपने पर्पसेस के लिए फाइट कर रहे हैं। अमेरिका में देखें, अमेरिका में मिलिशिया बनाना लीगल है, जैसे अमेरिका में हथियार कोई भी खरीद सकता है, वैसे कुछ सिविलियंस इकट्ठे होकर मिलिशिया भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमने शुरू में भी किया था मेलाइन। ये वर्ड आया मैल से। मैल मीन्स नेगेटिव, बैड, इवल। तो मेलाइन होता है जब किसी के बारे में हम बुरा बोलें। वी स्पीक स्पाइटफुली। स्पाइट अगेन ये वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है। स्पाइट का मतलब ही है किसी के अगेंस्ट बोलना, बुरा बोलना किसी को, मेरे सामने उसके बारे में गलत मत बोलो, ठीक है। वी शुड नॉट मिलाइन एनी वंस इमेज। इसका एक और सिनोनिम है टार्निश। टार्निश होता है जैसे किसी की इमेज खराब कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी ने क्या किया था, कुछ भाषण दिया दैट वाज अगेंस्ट अरुण जेटली, तो ही वांटेड टू टार्निश हिज इमेज, ही वांट टू मेलाइन हिज इमेज, तो केस हो गया। बाद में केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वर्ड देख रहे हैं मैलिग्नेंट। अगेन इट स्टार्ट्स विद वर्ड मैल। मैल मीन्स बैड एंड इविल। तो मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट इज समथिंग विच इज डेंजरस टू अवर हेल्थ, विच इज हार्मफुल टू अवर हेल्थ, मतलब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे कई बार हमारे ट्यूमर हो जाते हैं, जैसे इस फीमेल के फेस पे देखिए ये ट्यूमर हो चुका है, तो ये इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें लाइफ में जो हमारे लिए हानिकारक है उसको हम मैलिग्नेंट कह देते हैं। कोई डिजीज़ हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, तो दैट वी कॉल एज मैलिग्नेंट। नेक्स्ट वर्ड हम देखिए मेलवोलेंट। ये दो वर्ड से आया है। मेल मीन्स बैड एंड इवल एंड वोलेंट मीन्स विश। इट मीन्स व्हेन वी विश बैड फॉर समवन, किसी के लिए बुरा चाहते हैं, वी विश इवल फॉर समवन। जैसे ये जोकर की आंखों से पता लगता है कि ये बुरा चाहता है, बड़ा ज़्यादा, बड़ी घिनौनी सी इसकी हंसी है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडिक्शन। देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है जी, मैलेडिक्शन। मैल मीन्स बैड एंड इवल, किसी को अभिशाप देता है कोई बंदा तो उसको मैलेडिक्शन कहते हैं। कॉलिंग डाउन अ कर्स, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बोलना, दैट वी कॉल एज अ मैलेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज मैलेफिशिएंट। मैलेफिशिएंट ये मूवी भी है जिसमें एंजेलिना जोली है। इसमें ये ईवल पर्सनैलिटी बनी हुई है, जो मतलब डार्क है और ईवल है, ईवल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है वो। तो समथिंग विच इज़ हार्मफुल और ईवल इन इफेक्ट,
that we call as maleficent. Next word is malefactor. Again, mal means bad and evil. तो malefactor वो बंदा है जो कोई offense commit करता है, बुरे काम करता है। जैसे इसमें देखिए, ये कोई क्रूअल पर्सन है जो इस इंसान के पैर काट रहा है। इट मीन्स दिस पर्सन इज अ मैलिफैक्टर। जैसे कोई एक्टिविटी, कोई क्राइम कमिट करता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, जैसे अजमल कसाब था, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ मैलिफैक्टर। उसने ऑफेंस किया, उसने इतने लोगों को मारा। ठीक है, इसका ऑपोजिट वर्ड देखें तो बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर क्या होगा? जो अच्छा काम करता है। ठीक है, जैसे बिल गेट्स की बात करें, वो बेनिफैक्टर है, उसने इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं अच्छे वर्क्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैल एड्रॉइट। यहाँ पे वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल। कोई स्किलफुल हो तो उसको हम कह सकते हैं एड्रॉइट है। जैसे एक वर्ड है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। और एक और वर्ड है वर्चूजो, VIRTUOSO, ये भी एक्सपर्ट होता है। तो अड्रॉइट इज अ पर्सन हु इज स्किलफुल इन समथिंग। मैल एड्रॉइट है जो स्किलफुल नहीं है, जो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं करता। जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है, ये लड़की कुछ खरीदने गई है मार्केट से, बट इसने सारे के सारे टमाटर फेंक दिए हैं। ठीक, घर में हमारे कुछ ऐसे पर्सन खाते वक्त कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं करते। दैट पर्सन इज मैल एड्रॉइट। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मलाइज। अगेन मैल, मैल मीन्स बैड। Malaise is something which is bad for us, which creates discomfort in our body or in our mind. जैसे इस पिक्चर में देखिए, इस लड़की को ऐसे लग रहा है जैसे माइग्रेन हुई हुई है, तो दिस इज अ malaise for her. जैसे हाइपरटेंशन है, इट इज ऑल्सो malaise, हेडेक इज अ malaise। जो कोई भी तरह की डिजीज है वो ऑल malaise है। ठीक है, विच क्रिएट्स फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर अस। नेक्स्ट वर्ड इज malicious। अगेन मैल से वर्ड आया। मैलिशियस हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स पे मैसेज आते रहते हैं, दिस इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसे ट्रोजन वायरस क्या होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो वायरसेस क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो मैलिशियस है इंटेंशनली हार्मफुल कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे हम कहें भी किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया है, कुछ लेटर दे दी है जिसमें आपके बारे में कुछ दिया है, दैट कैन बी मैलिशियस फॉर यू। मैलिशियस है इंटेंशनली हार्म। तो हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं, जैसे वर्ड है मैलिस। मैलिस अगेन मैल से इसका रूट वर्ड है। मैलिस मीन्स एक ऐसी तरह की फीलिंग है जब हम खुश होते हैं किसी और को सफ़र करता हुआ देखते हुए। खुशवंत सिंह इंडियन इंग्लिश राइटर रहे हैं, तो उनका एक आर्टिकल आता होता था द ट्रिब्यून में, विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल। ठीक है, बड़ा फेमस आर्टिकल था। तो मैलिस वो है एक ऐसी फीलिंग, किसी का बुरा चाहना। ठीक है, इसी के साथ कुछ रिलेटेड वर्ड हैं, जैसे मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट। ठीक है, एक वर्ड है सैडिस्ट। ठीक है, ऐसे लोगों को मतलब मज़ा आता है बुरी चीज़ें देख के, नेगेटिविटी में उनको मज़ा आता है। मैसोचिस्टिक वो जैसे साधु संतों को कह देते हैं, जो एक टांग पे खड़ के तपस्या करते हैं, अपने आप को मतलब सफ़र, अपने आप की मतलब सेल्फ सफरिंग होती है एक तरह की, उनको मज़ा आता है उस चीज़ में। उनको किसी भी रीज़न, रिलीजियस रीज़न भी हो सकता है, बट दोज पीपल आर कॉल्ड मैसोचिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडी। सॉरी, ये गलत लिख दिया है, इट इज़ मेलेडी। मेलेडी, मेलेडी क्या है, एक डेस्परेट कंडीशन है। ठीक है, जिसमें हेल्थ की गड़बड़ हुई थी, जैसे इस लड़की को बुखार हुआ लगता है बहुत ज़्यादा, उसकी बुरी हालत है, तो दिस इज अ मेलेडी। नेक्स्ट वर्ड मैल एडजस्टेड। देखो मैल, मैल अगेन बैड, एडजस्टमेंट, एडजस्ट हो जाना, ना हो जाना। तो मैल एडजस्टेड है वो बंदा जो अच्छी तरह से एडजस्ट ना हो पाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कोई बंदा किसी कॉलेज में गया, वहाँ वो जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप होता है सेम एज के फ्रेंड्स, सेम एज। ठीक है, तो उनमें एडजस्ट ना हो पाए तो उस बंदे को कहते हैं मैल एडजस्टेड। ठीक है, जैसे हमारे घर में किसी की शादी हुई, हमारी सिस्टर की शादी हुई, वो अपने नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही प्रॉपरली, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रेडिशंस, कल्चर का डिफरेंस होने की वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसको कहते हैं मैल एडजस्ट। जैसे ये लड़का है, इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये तो सारे कंफर्म कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या जैसे भी कल्चर है, बट ही इज़ नॉट एबल टू फॉलो दिस, तो ही इज़ मैल एडजस्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज मैल कंटेंट। देखो कंटेंट कहते हैं यार, कंटेंटमेंट नहीं है उस बंदे के अंदर, मतलब वन शुड बी कंटेंटेड, इट मीन्स सेटिस्फाइड। मैल कंटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, इट मीन्स ही हु इज डिससेटिस्फाइड।
विद द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फेयर्स। जैसे अब नई गवर्नमेंट बनी है, बहुत लोग मेल कंटेंट है कि ये कैसी सरकार बन गई, पता नहीं क्या होगा, मतलब पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसे लोग हमेशा ही रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ से हम खुद भी मेल कंटेंट रहते हैं, जैसे असंतुष्ट कह लीजिए उसको। नेक्स्ट वर्ड इज मैल प्रैक्टिस, अगेन फ्रॉम मैल, मैल मीन्स बैड एंड इविल, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो प्रथा कह लें या कह रहे हैं जो भी आदत है। तो मैल प्रैक्टिस है जब कोई आप प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग करते हो। इट मीन्स जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे पर गड़बड़ कर रहे हो। जैसे इंडिया में देखिए बहुत ही लोग मतलब जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। तो करप्शन इज अ काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस। जैसे मेडिकल मैल प्रैक्टिस हमारे इंडिया में आम ही है। ज़्यादातर डॉक्टर जैसे टेस्ट लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट, फिर उनका शेयर होता है, तो दैट इज डूइंग इनजस्टिस टू योर प्रोफेशन, दैट यू कॉल एज मेडिकल माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड इज मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो हमको सबको पता ही है न्यूट्रिशन क्या होता है। मैल न्यूट्रिशन जब न्यूट्रिशन पूरा ना हो जिसकी वजह से सेहत में गड़बड़ हो जाए, मतलब सेहत खराब हो जाए, ठीक है, अ स्टेट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। जैसे ये पिक्चर में देखिए ये चाइल्ड है बेचारा, तो ही सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, उसको प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मैल न्यूट्रिशन। तो अब हम देखते हैं कि हमने कितने वर्ड्स किए। हमने ऑलमोस्ट 18 वर्ड्स किए हैं। हम उनको रिवाइज करते हैं बड़ी जल्दी। फर्स्ट वर्ड किया था हमने मिलिटेंट। मिलिटेंट कौन होता है? अ पर्सन हु मिलिटेट्स अगेंस्ट द स्टेट या गवर्नमेंट या उसके अदारों के अगेंस्ट में हथियार उठाता है वो बंदा, वो मिलिटेंट होते हैं। JNK की हमने एग्जाम्पल ली थी। नेक्स्ट वर्ड इज मिलिटेंसी। मिलिटेंसी है वो पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू वायलेंट एक्टिविटी की जाती है स्टेट के अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मिलिशिया। मिलिशिया क्या होता है? जब सिविलियंस इकट्ठे होके एक ग्रुप बना लें और आर्म्स उठा लें किसी पर्पज़ के लिए, जैसे सीरिया में हमने बात की थी, लीबिया में, इन सारे कंट्रीज में मिलिशिया है। नेक्स्ट वर्ड इज मेलाइन। मेलाइन है किसी का बुरा चाहना, ठीक है, इसका हमने एक वर्ड किया था टार्निश, ठीक है, और किया था स्पाइटफुल। तो सारा कुछ मेलाइन से जुड़ा है, किसी का बुरा चाहना। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट जो हमारे लिए हार्मफुल हो, मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात की थी। मेलवोलेंट, वोलेंट था विश, चाहना, बुरा चाहना किसी का। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडिक्शन, अगेन किसी को श्राप दे देना, किसी का बुरा चाहना कि तेरा फ्यूचर में ऐसा हो। नेक्स्ट वर्ड इज मेलेफिशियंट, जैसे हमने एंजेलिना जोली देखी थी। तो मेलेफिशियंट अगेन इज बैड, समथिंग इज नॉट गुड, मतलब किसी का बुरा चाहना। जैसे बेनिफिशियंट होता है इसका ऑपोजिट, वैसे ही मेलेफिशियंट है, ठीक है। समथिंग कैन बी बेनिफैक्टर, ठीक है। मेल एड्रॉइड, जो कोई भी काम स्किलफुली नहीं करता, हमने वर्ड किया था एड्रॉइड जो स्किलफुल है, मेल एड्रॉइड जो स्किलफुल नहीं है। मलाइज, मलाइज कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट कह देते हैं जिसको। मेलिशियस अगेन बैड से, विच इज हार्मफुल टू अस। नेक्स्ट वर्ड इज मेलिस। मेलिस भी है कोई किसी को सफर करते हुए देखना, वो मेलिस है। जैसे हमने खुशवंत सिंह की बात की थी। मेलेडी, मेलेडी वर्ड अगेन मैल से बना है। मेलेडी भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, जैसे माइग्रेन हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, दैट वी कॉल एज मेलेडी। मेल एडजस्टेड, जो बंदा प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पाता, दैट इज मेल एडजस्टेड। मेल कंटेंट, जो प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। मेल प्रैक्टिस, जो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करता, इलीगल काम करता है, बैड प्रैक्टिस है जिसको कह सकते हैं हम, जैसे करप्शन करनी, दैट इज मेल प्रैक्टिस। मेल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना जिसकी वजह से सेहत खराब हो जाती है। लोग जैसे अफ्रीका में पूरा फूड नहीं मिल पाता तो मेल न्यूट्रिशन है। जैसे इंडिया में मोर देन 20% किड्स मेल न्यूट्रिशन है। तो ये हमने 18 वर्ड्स किए। अब हम देखेंगे कि कुछ न्यू वर्ड जो हमने किए हैं इसमें। स्पाइटफुल, जैसे हमने मेलाइन का किया था, सिनोनिम है ये मेलाइन का, ठीक है। इसका एक टार्निश भी होता है, किसी की इमेज खराब करनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डर। ऑर्डर होता है स्मेल, ठीक है, बैड स्मेल, ठीक है, ऐसे मेल ऑर्डर कहा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मेल एप्रोपिज्म, जब हम मिसयूज करते हैं वर्ड्स का, प्रॉपर मिसयूज, हमको उसका मीनिंग प्रॉपरली नहीं पता। मेलाफाइड इंटेंट, एक वर्ड यूज किया जाता है, मेलाफाइड इंटेंट, मतलब बुरा चाहता है। इसका ऑपोजिट है बोनाफाइड। कह देते हैं हम यार बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आओ, बोनाफाइड का मीनिंग होता है जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड इज मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ना करे, करप्शन हो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद चेंज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जब बैड एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। टार्निश हमने कर ही लिया मेलाइन का। एड्रॉइड मीन्स स्किलफुल। तो फ्रेंड्स आज हमने ये वर्ड्स किए, ठीक है, इनके हमने रूट्स देखे। तो हमने इस वीडियो में आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट भी डाला है। ये हमने जो वर्ड्स किए, आप इन वर्ड्स को इन मीनिंग से, इन आंसर से मिलाइए। यू कैन गिव आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, ऐसे मिक्स करने हैं आपको।
So friends, if you liked our video, then share it with as many people as possible and subscribe to our channel. Thank you. See you in the next class. Bye bye.